श्री राधे राधे। भक्तों, गीता जी के 15वें अध्याय में ठाकुर जी बोलते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इससे सिद्ध हुआ कि ईश्वर के हम अंश हैं, अर्थात जीव अंश है और प्रभु अंशी हैं। तो जो अंशी है वो स्वामी हुआ और जो अंश है वो सेवक हुआ। इस प्रकार से जीव भगवान का नित्य सेवक है और भगवान के साथ इसका एक अखंड संबंध है और इतना घनिष्ठ संबंध है कि उसके बिना ये रह नहीं सकता। वो अंशी की तरफ, अंशी की ओर निरंतर खींचता रहता है। वो उधर गतिमान है, भले ज्ञान में हो चाहे अज्ञान में हो। वो संबंध उसका कभी मिटता नहीं, केवल विस्मृति का एक पर्दा आ जाता है और ये भूला सा भटका सा संसार में इधर से उधर दौड़ने लग जाता है। जिस समय भगवत कृपा से श्रवण कीर्तन स्मरण दैन्य प्रभु की प्राप्ति की लालसा, ध्यान, व्याकुलता और भाव से ये विस्मृति का पर्दा हट जाता है, उसी समय अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध की चांदनी हृदय आकाश में फैल जाती है, जिसको चेतन अमल सहज सुख राशि कहा गया है। सच्ची बात तो यह है कि संसार के सब जीव उसी समय की, उसी भाव के प्राकट्य की आशा लिए अपने वास्तविक स्थिति से पीड़ित होकर भटक रहे हैं, छटपटा रहे हैं, चाहे वो साधक हो या असाधक हो। उस संबंध के प्रकट हुए बिना कोई भी स्थिर नहीं हो सकता है, कोई भी चैन से नहीं बैठ सकता। अज्ञान के कारण चैन अर्थात शांति, आश्रय भगवान में न खोजकर दूसरी जगह खोजते रहते हैं। भक्त कोकिल जी का भगवान से जो नित्य संबंध है वो क्या है, कब से है, कब प्रकट होगा अथवा कब प्रकट हुआ, कब गुप्त था, इसको तो केवल भगवान ही जानते। स्वयं भक्त कोकिल जी भी ये सब कुछ बताने में असमर्थ हैं, परंतु देखा ये गया कि जब वे ब्रजभूमि से लौटकर मीरपुर आए, अर्थात श्री वृंदावन से मीरपुर जब गए, तब उनकी दशा अत्यंत स्थिर एवं निश्चयात्मक भावमयी हो गई। मानो श्री बरसाने में दीर्घ काल तक एकांत में श्री स्वामिनी वृषभानुनंदिनी से जो कुछ उन्होंने बातचीत की थी, लालसा की थी, वो पूर्ण हो गई। एक विशेष भाव का जो न जाने कब से छिपा हुआ था आविर्भाव हो गया। और भक्तों, ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि जो वृषभानुनंदिनी है वही जनक नंदिनी है, इसलिए उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसका जहां प्रेम है जनक नंदिनी में अथवा वृषभानुनंदिनी में, वहीं वो पहुंचा देती है। और जो जानकी जी हैं वही राम जी हैं, जो राधा रानी है वही कृष्ण कन्हैया है, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और
इसीलिए जानकी के प्रति लालसा थी कोकिल साईं की, और उसको वृषभानु नंदिनी ने पूरी कर दी। एक विशेष भाव का जो न जाने कब से छिपा हुआ था, उसका आविर्भाव हो गया। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भक्त कोकिल जी को भूनंदिनी अर्थात धरती सुता माता सीता के उस स्वरूप और लीला की सेवा प्राप्त हुई जो उन्होंने पुनर्वनवास के समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रकट की थी। जब स्वामी जी के हृदय में इस भाव का उदय होता था, जब जब होता था उदय, कि रघुनंदन रामभद्र जी महाराज प्रजा पालन का भार अपने ऊपर लेकर भीतर ही भीतर श्री जनक नंदिनी के निर्वासन और विरह के कारण अत्यंत व्यथित पीड़ित व्याकुल हो रहे हैं, और इधर श्री जनक नंदिनी परम सुकुमारी पति प्राण सती गुरु संत स्वभावा श्री वैदेही भी अपने प्राण प्रीतम के विरह में अत्यंत व्याकुल होकर जल से अलग हुई मछली की भांति छटपटा रही हैं। तब उनका हृदय व्याकुल हो जाता था, कोकिल साईं का हृदय व्याकुल हो जाता था, और उनका रोम रोम, मन का कोना कोना इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों अर्थात श्री सीताराम जी, दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को सुखी करने के लिए आतुर हो उठता था। क्योंकि जनक नंदिनी जानकी का भी दुख कोकिल साईं देख नहीं पाते थे, सहन नहीं कर पाते थे, और राम जी का भी दुख नहीं सहन होता था। इसलिए सोचते थे मैं कैसे मिला दूं दोनों लोगों को, एक तो अयोध्या में, एक वन में। इस भाव के उद्रेक की दशा में ये अपने मानव रूप को, दासी या सखी रूप को भी अतिक्रमण कर जाते और एक सुंदर कोकिल के रूप में उड़कर श्री प्रिया जी के पास से श्री प्रियतम के पास, और श्री प्रियतम के पास से श्री प्रिया जी के पास आ करके अर्थात जा करके एक दूसरे का संदेश आदान प्रदान करते। प्रिया जी के पास से प्रीतम के पास, प्रीतम के पास से प्रिया जी के पास, अर्थात राम जी के पास से जानकी के पास, जानकी के पास से राम जी के पास जा करके एक दूसरे का संदेश आदान प्रदान करते। अब आप सोचो वो भाव की प्रगाढ़ता जल्दी से समझ में नहीं आ सकती है, जहाँ केवल एक सेविका ही नहीं, क्योंकि सेविका को जाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए कोकिल बन गए थे। भाव में कोकिल, कोकिल अर्थात कोयल बन गए थे। और ये कोकिल भाव इतना दृढ़ और स्थिर देखा गया कि श्री स्वामी जी लगभग 17 वर्ष तक इसी भाव में डूबे रहे, तन्मय रहे। ये भगवान की सेवा थी भक्तों, ये भक्ति थी, ये प्रेम था, ये अपने प्रभु का आराधन था। किस तरह से आप अपने प्रभु का आराधन करेंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, ये सभी के लिए जैसा नहीं होता है। कोई तो उनको खिलाने पिलाने में, वस्त्रादि धारण कराने में, शयन और जागरण में सेवा कर अपनी मानता है। और कोकिल साईं ने ये सब तो किया ही था मंदिर में, जो सब लोग करते हैं, लेकिन उनकी मुख्य सेवा थी कि प्रीतम की विरहिणी जानकी का संदेश श्री राम जी के पास पहुंचाना, और राम जी के विरह दुख की बातें, उनका संदेश जानकी के पास पहुंचाना, ये इनकी मुख्य सेवा थी। और एक दृष्टि से विचार करें तो मालूम पड़ता है
कि कोकिल का भाव बहुत ही मधुर एवं सेवा के अनुरूप है। यह संयोग और वियोग एवं ऐश्वर्य और माधुर्य की सभी प्रकार की लीलाओं में उपयोगी है। कोकिला का स्वर विरह के समय मिलन की उत्कंठा उत्पन्न करता है, मान को घटाता है, दूरी को कम करता है। संयोग के समय कोकिल का पंचम स्वर रस की वृद्धि करता है, ये श्रृंगार रस का उद्दीपक है। कोकिल अपना ही पक्षी है, इसलिए श्रृंगार की अंतरंग लीला में भी युगल सरकार को उनसे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि राम जी ने भी कोकिल को अपना माना है और जानकी जी ने भी अपना माना है। और महाराज, समझ में आना तो मुश्किल बात है, लेकिन कल्पना की बात ये नहीं थी। ये साक्षात कोकिल ही हो गए थे, कोकिल हो गए थे, सीता जी के लिए भी, राम जी के लिए भी। और दोनों लोग अपनी अपनी बातें इनके माध्यम से पहुंचाया करते थे। पक्षी होने के कारण इतनी स्वतंत्रता है कि किसी भी महल या कुंज में प्रवेश करने में कोई रुकावट नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने आने में विमान की या महीनों की समय की जरूरत नहीं। कोकिल निष्काम होती है, रोटी कपड़े की समस्या नहीं करनी पड़ती, कोई रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। कहीं कुछ खा लिया और सेवा में सावधान रहिए। लिंगोटी की भी जरूरत नहीं। और किसी को तो साधु हो तो लिंगोटी चाहिए, सेविका हो तो साड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और कोकिल को तो ये भी नहीं चाहिए। और घर भी नहीं बनाना पड़ता। वृक्ष उन्हें बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि उन्हें उनमें युगल रूप माधुरी का दर्शन होता है। अधिकांश झुरमुटों में छिपी रहती। श्री जी महाराज उनके अंग का रंग देखकर मोदित होते हैं। जानकी मैया प्रसन्न होती, उनका संगीत सुनकर युगल सरकार प्रसन्न होते हैं। जब कोकिल कभी कुहू कुहू करने लगती, कुहू कुहू कुहू, तब श्री जी महाराज अर्थात जानकी मैया उनकी मधुर तान के साथ अपना कंठ स्वर मिला देती। कुहू कुहू, और वो बोल रही है कोकिल, और सीता जी को भी अच्छा लगता तो वो भी अपने गले से वही आवाज निकाल देती। फिर वो पास में आके बैठ जाती और बिना किसी संकोच के अपनी मन की बातें सब बोलती। और कोकिल अपनी गर्दन झुका करके चरणों पर धीरे से चोंच रख देती और उड़ जाती, राम जी के पास पहुंच जाती, जानकी के मन की सब बातें सुना देती। राम जी के मन की सब बातें जानकी को आकर सुना देती। कोकिल भाव में निमग्न होकर श्री भक्त कोकिल जी वाल्मीकि आश्रम में श्री भूनंदिनी का दुख नहीं देख सके। वे उसी पीड़ा का, दुख का अनुभव करते हुए एक ही सांस में उड़कर श्री अवध में जा पहुंचते थे। और श्री प्रिया जी का संदेश प्रीतम श्री रामचंद्र से कहते और बोलते। दैवी शक्ति प्राप्त थी ना, इसलिए राम जी को तो सब कुछ समझ में आता है। कोई चिड़िया बोले, चाहे चींटी बोले, चाहे कोई जीव जंतु बोले, राम जी और सीता के लिए किसी की भाषा अनुभज्ञता वाली नहीं, भाषा की अनुभज्ञता नहीं इनके लिए। कोई भी जीव जंतु बोले उनको तो सब समझ में आता है। इसलिए कोयल जो कहना चाहती है वो कह रही है और राम जी सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। ऐसे जानकी जी भी सुनती हैं। सीता के पास से अर्थात वाल्मीकि आश्रम से, वन से
वो कोकिल कोयल उड़ करके अयोध्या में राम जी के निवास में पहुंची है और सिर झुका के बोल रही है, हे बापू, हे कौशलेश्वर, हे अवधपति, क्या आप जानते हैं इस समय सती शिरोमणि माता श्री मैथिली व्याकुलता के समुद्र में डूब रही और कातर वाणी से आप ही को पुकार रही। हे प्राणनाथ, हे स्वामी, एक समय वो था जब राजलक्ष्मी का परित्याग करके आपने मुझे अपनी संगिनी बनाया, वन में विजन में मुझे साथ रखा। अब आप उसी के रंग में रंग कर मुझे वनवासिनी बना रहे हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसा ही सही, मैं आपको कोई उलाहना नहीं देती। मेरी तो बस इतनी ही प्रार्थना है कि जैसे राजा महाराजा अपने राज्य के तपस्वियों की रक्षा करते हैं, वैसे ही मुझे भी अपने राज्य की एक तपस्विनी समझकर संभालते रहना। जानकी के हृदय का यह भाव वो कोयल भगवान श्री राम जी को सुना रही है और राम जी बड़े भाव से प्रेम से सुन रहे हैं। और भक्तों, मैंने आपको कल सुनाया था, बताया था मैंने कि जब श्री वृंदावन धाम में कोकिल जी महाराज थे, तब भी सिंध में मीरपुर में जानकी जी के मंदिर में उनके सितार बजाने की आवाज भक्तों को सुनाई पड़ती थी और विशेष प्रेमी श्रद्धावान भक्तों को तो कोकिल साईं का दर्शन भी जानकी के मंदिर में मीरपुर में सिंध प्रदेश में होता था, जब वो वृंदावन में थे उस समय। इसी तरह से भक्तों, आप समझने का प्रयास करिए, इस महान सिद्ध भगवत भक्त प्रेमी कोकिल जी को ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि ये जनकपुरी में विराजमान जानकी जी माता जब वन में आ गई हैं, और दूसरी बार के वनवास की बात है भक्तों, पहली बार तो राम जी साथ में थे, दूसरी बार अकेली हैं वाल्मीकि आश्रम में। तो जानकी जी के पास भी बिल्कुल पास में जाके बैठ जाते हैं और महाराज जैसे वृंदावन में होकर के भी वो सिंध में दिखलाई पड़ते थे, ऐसे बिल्कुल दो रूप धारण कर लेते, एक रूप से वाल्मीकि आश्रम में, एक रूप से अयोध्या जी में, और दोनों की बातें एक दूसरे को सुनाते हैं। वो राम जी से बोल रहे हैं, कोकिल स्वामी, आप प्रीत की रीत जानते हैं, महान कुल वाले हैं, आपने छोटेपन से ही मुझ लता को आश्रय देकर अपनी जिस कृपा दृष्टि स्नेह से सींचा था, केवल उस स्नेह धारा का प्रवाह बंद मत करना। ये जानकी के हृदय का भाव निवेदन कर रहे हैं कोकिल साईं और बोल रहे हैं कि उस अनुराग रंग को उड़ेलते रहना, जिससे मेरा हृदय आपके प्रेम से भीगा रहे। मेरे स्निग्ध और मुग्ध हृदय पर ऐसी चोट मत डालना कि मैं सह नहीं पाऊं। मैं आपकी प्रीत से ही जीवित रहूंगी। प्रियतम, मैं इस जन्म में आपकी सेवा कुछ भी नहीं कर सकी, मुझे क्षमा करना। आपका स्वभाव कृपा कोमल है स्वामी, ये तो मेरे भाग्य का ही दोष है कि मैं सेवा नहीं कर पाई। अब मैं इस आश्रम में वास करके, अर्थात वाल्मीकि आश्रम में रहकर सूर्य में दृष्टि लगाकर तपस्या करूंगी और ये वर मांगूंगी कि जन्मांतर में आपके श्री चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो और कभी वियोग न हो। भक्तों, मैं आपको बहुत पहले सुनाया था
श्रीनाथ रामायण की बात, दक्षिण भारत में। उस श्रीनाथ रामायण में राम जी की एक ऐसे अवतार की कथा है जहां जानकी जी का वियोग नहीं हुआ, किंतु किसी एक कल्प की कथा है, हमेशा ऐसा नहीं हुआ। अधिकतर वियोग का भी प्रभु का लीला स्वरूप प्रकट होता है। किंतु अभी जानकी जी यही कोकिल साईं के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सूर्य में दृष्टि लगाकर तपस्या करूंगी और यही वर मांगूंगी कि जन्मांतर में कभी भी आपके चरण कमलों की सेवा से वियोग मेरा न हो। कहाँ तो मेरा जन्म हुआ और कहाँ लालन पालन, दुख के लिए ही मानो माँ की गोद में आई थी। उस प्रसन्नता और सौभाग्य की एक झलक भी आई मेरे स्वामी, जब मैं आपके साथ मिली थी तो वो प्रसन्नता की झलक थी। परंतु ये भी एक भाग्य का फेर है कि मेरी जीवन बेली को वन में ही कुमलाना था। हे प्राणेश्वर, मैं आपके साथ एक बार पहले भी इस वन में आ चुकी हूं। जान पड़ता था कि यही स्वर्ग है, क्योंकि आपके साथ में थी। आपके साथ होने के कारण यही मुझे अपना वैकुंठ, अपना साकेत समझ में आता था। आज वही मैं हूं, आप मेरे साथ नहीं, आप अयोध्या में और मैं वन में हूं। वन तो वही है, परंतु आपके न होने से काटने दौड़ रहा है। आपके साथ भूख प्यास और थकान भी कितनी मधुर थी। मैं आपके चरणों में बैठी रहती थी, आपके प्रेम भरे नेत्र और मुखारविंद का दर्शन करती थी, किंतु आज वो सुलभ नहीं है। वे कष्ट नहीं थे जब आप मेरे साथ थे वन में, वे दुख नहीं थे। अरण्य जीवन की वो सादगी हमारे अनुराग के रंग और रस से रंगीली और अत्यंत मधुर हो गई थी। दंडक वन की मरुभूमि प्रणय रस के समुद्र से परिपूर्ण हो गई थी। संपूर्ण चराचर आपके चरणों को देखकर सारा वन प्रांत सुख से आनंद से भरा हुआ था और भाव की लहरें हिलोरें उलेटती रहती थी। वन की जीव भी, पशु पक्षी भी मधुर हो गए थे आपके चरणों में विराजमान होने से। मैं तो वन में इतना आनंदित रहती थी आपके चरणों में कि वैसा आनंद कभी भी नहीं मिला। पर आज आप यहाँ नहीं है, अयोध्या में है, इसलिए वन मुझे दुखदाई लग रहा है। और पहले जब आप थे साथ में तो गोदावरी की जल क्रीड़ा, हाथियों पर चढ़कर वन विहार, हिरणों के साथ उछल कूद, मयूरों के साथ नृत्य, कोकिल के साथ कुहू कुहू की आवाज मिलाना, वृक्षों में छिपकर आंख मिचौनी खेलना, ये सब आज एक स्वप्न हो गया है। परंतु ये स्वप्न ही इस दुखी जीवन को बहलाने का सहारा है, क्योंकि हूं तो मैं अकेले यहाँ, लेकिन पुराने दृश्य मेरे मन में घूमते रहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। जब कभी अचानक वो टूट जाता है तब मैं अपने आप को आपसे दूर पाती हूँ और एक विकट वेदना पिशाचनी की भांति मुझे निगलने के लिए दौड़ पड़ती है। मुझे लगता है कि आपके बिना जीवन व्यर्थ है, जीकर क्या करूंगी। क्या मेरे इस विरह दुख से आप मेरी रक्षा कर पाएंगे प्रभु? आपकी पुरानी स्मृति जो आपके साथ में थी उसी के सहारे जीवित हूं। ज्यों ही उधर से हटता है मन कि मैं अकेली हूं वन में, बस उसी समय में अतिशय व्याकुल और विरह संतप्त हो जाती हूं। फिर जानकी मैया वहीं से प्रणाम करती है
और कहती है कोकिल आपके समक्ष मेरा संदेश लेकर जो गई है, इसके माध्यम से मुझे विश्वास है कि आपके चरणों का आश्रय और सुदृढ़ होगा और मेरा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार से मन से जानकी जी जंगल में होते हुए भी राम जी के चरणों में है। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज श्री सीताराम जी और कोकिल साईं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।